जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। खामोश। देश के कानून व्यवस्था को रखेल बनाकर यूज कर रहे सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं काले चोर को बिठा दूं, कुत्ते को बिठा दूं गद्दी पर, वो अच्छा चला लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं है। कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। जो मर्द थे जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए और वहाँ मुझे ठैया कर रहे थे। ये अपने माँ बाप के सगे नहीं हैं। वो आदमी हिंदू 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 कर रहे हैं। अंधभक्तों की और देश में गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। बच्चों कर रहा था, अगला रहा था, अब कहाँ गया? पछवाड़े में चल गया उसका सांस। जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा। यही तो खेल है भैया, ये तो घोर कलयुग है ना। यही तो बात है। मदारी की तरह खेल दिखाता है आदमी, क्या गुण है उसमें बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के लिए खतरा है। मैं इसलिए मोदी जी का अपमान करता हूँ कि मोदी जी बैंक लुटेरों का साथ देते हैं, मुजरा गाने वाला गोरे अंग्रेजों के पास छक्के की तरह। मोदी गवर्नमेंट में कितने अपराधी है बता दो। गृह राज्य मंत्री कौन है? निशित प्रामाणिक कौन है? बोलोगे कुछ कि साफ सुन किया? सवाल बताओ कि अजय मिश्रा टेनी कौन है? और उसका बेटा किसानों का हत्यारा वो कौन है? कौन है तारीपार गृह मंत्री? तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस कर लिए, देश के कानून व्यवस्था को रखेल बनाकर यूज कर रहे सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कौन है? गुंडा मवाली, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, 70 से अधिक धारा में मुकदमा दर्ज है। कौन है ये लोग? हावड़ा का ब्रिज आज तक देखिए जस का तस है, इनका बनाया हुआ 24 घंटे में टेस्टिंग में दह जाता है। तो कौन दोषी है? गोरे अंग्रेज की काला अंग्रेज? बताइए ना। इसका नतीजा है, सुनिए, ये जो देशद्रोही गैंग है, जो गोरे अंग्रेजों ने रॉयल सीक्रेट सर्विस खोला, ये गोरे अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर था। कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताओ ना हमको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखने वाला देश का गद्दार, देशद्रोही, गोरे अंग्रेजों का दलाल, मुजरा गाने वाला गोरे अंग्रेजों के पास छक्के की तरह, जो गोरे अंग्रेजों की तलवार चाटता था, आप उसकी बात कर रहे हैं। और उनके लोगों की सांप का बच्चा सांप होगा, सांप का बच्चा कभी अमृत जैसा दूध नहीं देगा। द कश्मीर फाइल्स का 15 करोड़ का फिल्म का 300 करोड़ के आंकड़ा पार करा दिए। 100 दिन से कश्मीरी पंडित बैठा हुआ है, तब पैर में क्या पहने हुए? घुंघरू पहन है। जो मर्द थे जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए और वहाँ मुझे ठैया कर रहे थे। नामर्द थे ये लोग। आज रिहैबिलिटेशन सेंटर कमिश्नरी में जो बैठा हुआ है जम्मू में कश्मीरी पंडित, अब भाजपा आरएसएस के नेताओं की छठी रात की दूध याद आ गई है। ये अपने माँ बाप के सगे नहीं हैं। वो आदमी हिंदू 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 कर रहे हैं। अब कश्मीरी पंडित को दिखाओ ना, फिल्म टैक्स फ्री करो, उन गुंडागिर्दी नहीं करो। देश समझ गया है, लतियाए जुतियाए जाओगे। जैसे श्रीलंका में अंधभक्तों की और देश में गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, ये निश्चित होगा। इतना ही बरगलाओ जिससे कि काम चले। नारी सम्मान में प्रधानमंत्री बोलते और खुद अपनी नारी को भरी जवानी छोड़ दिए, न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही हैं। सुनिए ना, देश के लिए अगर सब मर्द जो है अपनी अपनी बीवियों को छोड़ देगा तो देश में कोई कर्मचारी मिलेगा आपको? देश में कोई फौजी मिलेगा? देश में कोई दुकानदार मिलेगा? देश चलेगा? सृष्टि चलेगा? काहे के लिए देश को बदनाम कर रहे हो यार? देश के लिए अडानी के पोर्ट पर हेरोइन आता है। कह देना कल से क्या है? अडानी जो बैंकों का पैसा खा गया, ऋषि अग्रवाल जो खा गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग, कपिल वधवा जैसे लोग, सीधे में बता देना। अरे क्या खाते हो यार? बैंक का उसका जीजा का है, आपको चाहिए, आप लोन ले लीजिए। दिला दोगे? अरे दिला दोगे? बगैर प्रधानमंत्री के फोन का, बगैर वित्त मंत्रालय के फोन का बैंकिंग सेक्टर अडानी को, कपिल वधवा को, इन सब लोगों को लोन कैसे दिया? वो तो सरकार विकास के लिए लोन दे रहा है ना। देश का विकास होगा इससे? सचमुच लैट्रिन खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। आज एकदम पक्का सबूत है तुम्हारा। अरे सुन तो लो ना, खा रहे हो लैट्रिन को। बाबा रामदेव का डुप्लीकेट घी पकड़ाया, उस पर नहीं बोलोगे। डुप्लीकेट शहद पर नहीं बोलोगे।
आप लाल चंदन जो चाइना भेज रहा था उस पर नहीं बोलोगे? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, बच्चों कर रहा था, हकला रहा था, अब कहाँ गया? पछवाड़े में चल गया उसका सांस। आप तो एक बात बताओ, आप लोग पत्रकारिता करते हो, ऐसा आज तक आपने देखा? गोरेगा 2022 से कहता था, ये तो 22 ना है, 15 का बात था ना। हर आदमी को भाइयों एवं बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरा धरती पर फेंकता है घूम घूम के। सबसे बड़ा जुट्ठा अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। एक बात बता दो सच, सबसे बड़ा लोकप्रिय भी तो प्रधानमंत्री कौन है? जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा। यही तो खेल है भैया, ये तो घोर कलयुग है ना। यही तो बात है, मदारी की तरह खेल दिखाता है आदमी। क्या गुण है उसमें बताइए? जिस माँ के पेट में से जन्म लिया, उस माँ को भरी जवानी भीख मांग के खाया, घर वाले को छोड़ दिया। जिस औरत के मांग में सिंदूर भरा, हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। समझ लीजिए, खामोश। मैं आपको फॉलो करूं या भगवान श्री कृष्ण को? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन दुश्मन होता है। अगर यही प्रधानमंत्री जी देश की संपत्तियों को नहीं बेचते, देश के में अपने व्यापारिक मित्रों से डाका डकैती नहीं डलवाते, लुटेरों की फौज नहीं खड़ा करके रखते, तो मैं उनका सम्मान करता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मैं इसलिए मोदी जी का अपमान करता हूं कि मोदी जी बैंक लुटेरों का साथ देते हैं। कोरोना काल में देश का आदमी अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। एक बात बताइए कि सारे लुटेरे देश छोड़कर भाग कैसे चले जाते हैं? उस समय होम मिनिस्ट्री कहाँ रहती है? उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ होता है? आप बताइए। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहाँ होता है? आप हमको अरे सुनिए ना, कोरोना काल में पूरा देश देखा था कि लोग अपने घर तक नहीं पहुँच पाया। वही साइकिल छीन छीन के उत्तर प्रदेश का डाकू ढोंगिया प्रातनाथ बेच के 21 लाख रुपया कमा लिया। मजदूरों का साइकिल, आप उस पर नहीं बात करो। आप खाली तू नहीं करो। सड़क पर के कुत्ते से कॉफी पकड़ के लाओगे तो इस पार्टी से कहीं अच्छा है। सांप सांप ही होता है, समझो। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं काले चोर को बिठा दूँ, कुत्ते को बिठा दूँ गद्दी पर, वो अच्छा चला लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं है। कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, समझिए। भूल पूरी दुनिया ने किया, पूरे भारत के लोगों ने किया। टूटी खाट, अरे सुन तो लो, टूटी खाट, अरे सुन लो ना बात। शामिल है कि नहीं आप? मैं तो कभी नहीं, मैं तो शुरू से ही मानता रहा। मैं भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम नहीं कभी मानते सावरकर या गोडसे को। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो लोगों की स्थिति ये हो, लोग देश के, इस देश की भोली भाली जनता का कोई कसूर नहीं है। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। जिस तरीके से ये तावीज़ मंजन क्या क्या बेचते रहते, डेली नया नया झूठ बोलता है। और एक झूठ को पचाने के लिए मोदी जी को लगातार नित्य नए प्रयोग करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। और उसी झूठ को बनाने में वो अपने पूरे IAS लॉबी को लगा रखे हैं। इसलिए देश का बंटादार हो गया। देश के विकास पर इनका काम ही नहीं है। देश कैसे रोजगार सृजन की बात होना चाहिए, चूँकि देश का युवा भविष्य होता है, उस पर बात नहीं करते। महंगाई पर बात नहीं करते, अर्थव्यवस्था पर नहीं बात करते। लाल किला के प्राचीर में क्या और संसद में क्या, या किसी बाहर जाके क्या, सब जगह तो झूठ ही बोलते हैं। देखे नहीं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? बाबा गोरखनाथ, कबीर साहब और रविदास जी एक साथ चाय पर चर्चा करते थे। बताइए, उस समय चाय था ही नहीं भारत में, ये अंग्रेज लाया चाय, पहला बात। और तीनों के अलग अलग समय काल थे। ये कभी जाएंगे NCC में, तो मैं भी NCC में था। कभी जाते तो कहते मैं भी भीख मांगा 40 साल। कभी कहीं चले गए जलेबी बनाने वाले के पास, मैं भी जलेबी बनाता था। पता नहीं इसकी उम्र क्या है और क्या कर पढ़ के आया। MA के बाद BA कर लिया, कोई मैट्रिक कर लिया, वही वाली बात हो जाती है। डिग्री कुछ है ही नहीं। कोई भी धंधा कहिए, गुफा में था, हम साधु थे। अरे भैया सब कुछ तू ही था, तब तो समझिए रहे बात। क्या बोल रहे? झूठ। तो बोलो ढाक का ढाक हमारे यहाँ का था। तो झूठ बोलने की इनकी जो अदा है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होकर लोगों के आंखें में आंखें डालकर ये लगातार झूठ बोलते हैं। और सिर्फ भारत को ही नहीं, विश्व में पहला ऐसा
और देश के लिए खुद ही आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। एक बात बताइए, संसद में बोलने नहीं दीजिएगा, सड़क पर लोगों को बोलने नहीं दीजिएगा, चैनल वालों को चलने नहीं दीजिएगा, क्या है भैया बताओ, कहाँ कहाँ रोक लोगे? ये रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हो गए, कोरा गप्पू हैं और ये इतने घमंड में हैं कि ये सोचते कि हम ही सब कुछ हैं। मैंने आपको क्या बोला, ये जनता तय करेगी कौन सी पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के लिए खतरा है। अगर हम लोगों ने सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोसों की जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों की बात को माने होते तो आज देश की इतनी दुर्दशा नहीं होती।